Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new topic or new chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. So in this chapter we will discuss about how the reproduction takes place in the flowering plants. As we know that during the process of the sexual reproduction there are three types of the events. The first is the pre-fertilization event, second is the fertilization event, and third is the post-fertilization events. So इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो आपका पहला इवेंट आता है डेट इज़ द फ्लावर फॉर्मेशन और फ्लावर विच इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. तो हम इसमें क्या करेंगे, मेनली फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द फ्लावर? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ओके, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट बिकॉज इट कंटेन ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, एंडोसियम एज वेल एज गाइनोशियम. अगर आपका यूनिसेक्सुअल है देन आपका इधर एंडोशियम और गाइनोशियम इज देयर. इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल देन बोथ द कंडीशंस विल बी देयर. ओके, एंडोशियम एज वेल एज गाइनोशियम both are present on the same flower. So what is the flower? The flower is a condensed shoot. Flower is a condensed shoot arising on the axil of the small leaf-like structure known as the bract. Arising in the axil of the leaf-like structure known as the bract. As we know that the shoot means the stem or branches of the stem are divided into the two parts, that is the nodes and internodes. क्या होता है आपका, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है आपका पोर्शन, नोड और इंटरनोड. सो फ्लावर एंड ऑल द लीव्स आर अराइजेज ऑन द नोड पोर्शन. किस में अराइज होते हैं? आपका नोड पोर्शन में अराइज होते हैं. तो वैसे आपका फ्लावर भी आपका नोड पोर्शन में आपका एक लीफ के एक्सिल में क्या होता है आपका अराइज होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द 4 होल्स. How many appendages are there? 4 appendages are there in a flower. 4 appendages are there, and out of these 4 appendages, the upper 2 appendages are known as the essential or necessary, and the lower 2 appendages are known as the non-essential or accessory. Now we will discuss about the term non-essential, accessory and helping holes. Non-essential, accessory and helping holes, इट इंक्लूड्स कैलेक्स एंड कोरोला. ये किससे मिलकर के बना होता है आपका? कैलेक्स और कोरोला से मिलकर के बना होता है. इट इज़ नोन एज द नॉन इसेंशियल, एसेसरी एंड हेल्पिंग बिकॉज दे डू नॉट टेक डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट दे आर हेल्पिंग फॉर द प्रोसेस. ओके, नाउ द सेकेंड इज essential, necessary and reproductive hosts, and these type of the hosts included the endoecium and gynoecium. इसमें क्या होगा आपका? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोशियम होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा आपका? गाइनोशियम होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. द फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट, okay, arising on the axil of the leaf like structure on the node of the stem or shoot, and this leaf like structure is known as the bract. Okay, and each flower if it is bisexual, okay, it consists of the 4 holes or appendages, and if it is unisexual then either endoecium or gynoecium is there. तो क्या होगा आपका? या तो एंडोशियम होगा आपका या फिर क्या होगा आपका? गाइनोशियम क्या होगा वहां पर को आपका प्रेजेंट होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज द कैलेक्स. सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? आपका कैलेक्स के बारे में बात करेंगे. एज वी नो दैट द कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर. कैलेक्स क्या होता है आपका? जो फ्लावर होता है उसका आउटर मोस्ट होल होता है आपका. एंड द इंडिविजुअल अपेंडेज ऑफ द कैलेक्स इज नोन एज द सेपल. इसकी इंडिविजुअल अपेंडेज को क्या बोला जाता है आपका? सेपल बोला जाता है. एंड दे इसेंशियली ग्रीन इन कलर. बेसिकली दे आर ग्रीन इन कलर, बट सम केसेस दे आर वेरियसली कलर्ड लाइक द पेटल्स. ये आपका बेसिकली ग्रीन ही होते हैं आपके, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं आपके ये वेरियसली कलर्ड भी हो जाते हैं. एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द पेटेलॉइड. उसको क्या बोला जाता है आपका? पेटेलस कंडीशन बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट when sepals are free from each other, as we know that in the flower more than 5 sepals are there, and if the sepal or we can say that the individual part of the calyx is separate to each other, वो आपका एक दूसरे से join नहीं होते हैं, then this condition is known as the polycephalus. This condition is known as the polycephalus. And when they are यूनाइटेड टू ईच अदर, जब आपके सेपल्स आपस में जुड़े हुए होंगे तब इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा आपका? गैमोसिफेलस बोला जाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, polycephalus means when the sepals are free to each other, and gamocephalus means when the sepals are united to each other. Okay, okay, so first is the calyx. Now we can here is a diagram of a flower. पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, then आपके लिए समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा. The first thing is that the outermost hole is known as the कैलेक्स. आउटर मोस्ट होल क्या होता है आपका? कैलेक्स होता है. तो कैलेक्स क्या होते हैं आपके? ग्रीन कलर के आपके क्या होते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड इंडिविजुअल पार्ट इज नोन एज द सेपल, एंड आफ्टर दैट द सेकंड इनर मोस्ट होल इज द पेटल, और हम क्या बोल सकते हैं इसको? कोरोला बोल सकते हैं. कोरोला इज द सेकंड इनर मोस्ट होल, एंड द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कोरोला इज नोन एज द पेटल्स.
and then the endoecium. Endoecium is the male reproductive part and it consists of the two parts mainly, anther and filament. One more part is there, that is which is known as the connective, and the connective is the part of the endoecium. एंडोशियम इज ऑल्सो नोन एज द स्टैमन वेयर द एंथर एंड फिलामेंट आर अटैच टू ईच अदर. जहाँ पर आपका एंथर और फिलामेंट एक दूसरे के साथ आपके जॉइंट होते हैं, उस पोर्शन को क्या बोला जाता है आपका, उसको कनेक्टिव बोला जाता है. ओके, एंड द थर्ड, सॉरी दिस वाज द थर्ड, एंड द फोर्थ, द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द गाइनोशियम. गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वी कैन सी दैट stigma is the uppermost part of the gynoecium and the style is the tubular structure of the gynoecium and the lower basal सोलन पोर्शन ऑफ द गाइनोशियम इज नोन एज द ओवरी. ये तीन पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं आपका गाइनोशियम, या फिर आपका इसको कार्पल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आपका क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल भी बोल सकते हैं. ये पोर्शन क्या करता है आपका, बनाता है. तो हम बात कर रहे थे किसकी, आपकी कैलेक्स की बात कर रहे थे. कैलेक्स क्या होते हैं आपके, ग्रीन होते हैं आपके कलर में, लेकिन मैंने आपको बताया कि समटाइम दे आर वेरियसली कलर्ड. कभी कभी होता है आपका कि ये वेरियसली क्या होते हैं आपके, कलर्ड होते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेपल या कैलेक्स के आपके फंक्शन क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले तो ये आपका, बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर, सो इट डू द प्रोसेस ऑफ द photosynthesis. Okay, they do the process of photosynthesis, and the most important work, or we can say that the function of the calyx is that कैलेक्स इज द प्रोटेक्टिव इन नेचर. कैलेक्स क्या होता है आपका, प्रोटेक्टिव होता है आपका नेचर में, एंड इट प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बड कंडीशन. जब तक आपका फ्लावर बड कंडीशन में होता है तब तक आपका कैलेक्स ही वो पोर्शन होता है जो फ्लावर को क्या करता है आपका, प्रोटेक्ट करता है. तो इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड when it is, because it is green in color, so it also do the process of photosynthesis. ये आपके क्या करते हैं, आपका जो सेपल्स होते हैं आपके, वो प्रोसेस करते हैं किसकी, आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसमें क्या होता है आपका फूड का फॉर्मेशन होता है. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द कोरोला, एंड दिस इज द सेकंड इनर मोस्ट फ्लावर होल ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस विच अराइजेज इनर टू द कैलेक्स. क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका कैलेक्स है, कैलेक्स के अंदर जो आपका पोर्शन, जो आपका होल होगा, वो क्या होगा आपका, कोरोला होगा. द इंडिविजुअल अपेंडेज ऑफ द कोरोला इज नोन एज द पेटल. जो इंडिविजुअल आपका अपेंडेज होता है आपको कोरोला का, उसको क्या बोला जाता है आपका, पेटल्स बोला जाता है. एंड द पेटल्स आर वेरियसली कलर्ड. पेटल्स क्या होते हैं आपके, वेरियसली क्या होते हैं आपके, कलर्ड होते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर ब्राइटली कलर्ड. ठीक है, ब्राइटली कलर्ड होते हैं आपके, एंड फ्रेगनेंट होते हैं. इनमें से आप ये, इनमें क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा आपका फ्रेगनेंस क्या होती है आपकी, प्रोड्यूस होती है. और नेक्स्ट होता है आपका मेकिंग द फ्लावर अट्रैक्टिव. इस वजह से ये फ्लावर को क्या करते हैं आपका, अट्रैक्टिव बनाते हैं. और जब आपका फ्लावर अट्रैक्टिव होता है, देन व्हाट हैपन, द इंसेक्ट आर अट्रैक्ट टू फ्लावर एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन. एंड द पॉलिनेशन इज द मस्ट इंपॉर्टेंट. आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, किसमें, आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में. तो सेकंड हो गया आपका कोरोला, एंड द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कोरोला इज नोन एज द पेटल्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हेन the petals are united to each other, then this condition is known as the gamopetalous. And if the petals are not united to each other, they are separate or free to each other, then this condition is known as the polypetalous. सेम ऐसा जैसा कि आपका सेपल्स में होता है. अगर यूनाइटेड होंगे आपके सेपल्स तो उनको आपका गैमोसेपलस बोला जाता है. पेटल्स आपके यूनाइटेड होंगे, देन दे आर नोन एज द गैमोपेटलस. ओके, अगर आपका सेपल्स क्या होंगे, आपके फ्री होंगे, तो उसको बोला जाएगा आपका पॉलीसेफेलस. और अगर आपके कोरोला यानी कि आपके पेटल्स फ्री होंगे, तो उनको क्या बोला जाएगा आपका, पॉलीपेटलस. ओके, सो दिस इज द फंक्शन क्या हो गया आपका, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पेटल्स. क्योंकि जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये सारे पोर्शन आपके क्या हो जाते हैं, आपके ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, आपको पता है, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द एंडोशियम. व्हाट इज द एंडोशियम, द एंडोशियम इज द थर्ड इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द फ्लावर. ये क्या होता है आपका, थर्ड इनर मोस्ट होल होता है, और आपका मेल रिप्रोडक्टिव होल होता है आपका फ्लावर का. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज कंसिस्ट ऑफ द स्टैमन्स. ये क्या होता है आपका, बहुत सारे स्टैमन से मिलकर के बना होता है आपका. यानी कि एंडोशियम क्या होते हैं आपके, स्टैमन से मिलकर के बने होते हैं. कि भले एक ही स्टैमन नहीं है, आप देख सकते हैं कि आपके दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं आपके स्टैमन्स पाए जाते हैं. एंड ईच स्टैमन इज कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स. मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आपको एक मेंशन नहीं है. जो आपका एंथर होगा, सब फर्स्ट इज द सोलेंट पोर्शन, और वी कैन से दैट द लोब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोशियम इज नोन एज द एंथर एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द फिलामेंट. ओके, अब देखो इनके फंक्शन क्या होते हैं. एंथर इज द मेन पार्ट ऑफ द एंडोशियम. एंथर क्या होता है आपका, मेन पार्ट होता है एंडोशियम का. क्यों होता है, बिकॉज
द एंथर इज द प्लेस वेयर द प्रोसेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। इसी में क्या होता है, आपका गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होता है और आपके गैमेट्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। एंड द फंक्शन ऑफ द फिलामेंट इज द इट अटैच द एंथर टू द बेस ऑफ द फ्लावर, यानी कि रिसेप्टिकल से ये क्या करते हैं, आपका फ्लावर के रिसेप्टिकल से ये क्या करता है, आपका एंथर को क्या करता है, आपका फिलामेंट अटैच करता है। और जहां पर को आपका फिलामेंट क्या होता है, आपका कनेक्ट होता है किससे, आपका एंथर से, उस पोर्शन को क्या बोला जाता है, आपका डेट पोर्शन इज नोन एज द कनेक्टिव। ओके, और मेनली आपके जो आपके एंथर होते हैं, आपके मेनली क्या होते हैं, आपके डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस कहने का मतलब है कि आपका बाहर से देखने में आपके दो लूप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और अंदर से क्या, हर एक लूप में कितने होंगे, आपके दो पॉलन सैक होंगे, आपके दो माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, यानी कि टोटली कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द डाइथिकस कंडीशन। और आपका कभी कभी मोनोथिकस भी होता है। मोनोथिकस में क्या होगा, आपका जो लोब होगा वो एक सिंगल लोब होगा आपका, और उसके अंदर आपके केवल 2 ही पॉलन सैक या फिर हम क्या बोल सकते हैं, आपके माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is the gynoecium. Gynoecium is the innermost hole of the flower and it is the female reproductive hole of the flower, and the individual appendage of the gynoecium is called the पिस्टिल और कार्पल। इसको हम सिंगल ही होता है, इसको आपका पिस्टिल या कार्पल बोला जाता है। जब बहुत सारे आपके यूनाइटेड होंगे देन दिस कंडीशन इज नोन एज द गाइनोशियम, सेम एज इन द केस ऑफ द एंड्रोशियम। ओके, द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम इज नोन एज द स्टैमन एंड द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द गाइनोशियम इज नोन एज द पिस्टिल और कार्पल। ओके, एंड इट इज द female reproductive organ of a flower, and the gynoecium is consist of, or we can say that a single pistil or the carpel is consist of the 3 part. The first part is the stigma, the second part is the style, and the third part is the ovary. The stigma is the uppermost swollen portion, the uppermost knob like structure of the ovary। ये आपका knob like structure है जिसपे जहां पर को क्या होता है, आपका यहाँ पर को क्या होंगे आपके एट दिस प्लेस क्या होगा, आपका स्टिग्मा क्या करता है, आपका स्टिकी होता है आपका नेचर में, एंड इट अट्रैक्ट, और वी कैन से दैट इट गिव्स द प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पर को आकर के पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, आपके अटैच हो जाते हैं और फिर वहाँ से आपके माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। इट इज अ नोब लाइक स्ट्रक्चर, बीच में क्या होता है, आपका नीचे को धसा हुआ होता है, पतला होता है, और किनारों पे क्या होता है, आपका उठा हुआ होता है। दिस कंडीशन इज नोन एज द नोब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, देन द सेकंड पोर्शन इज द स्टाइल। आप देख सकते हैं जो सेकंड पोर्शन है वो क्या है, आपका स्टाइल है। एंड द स्टाइल इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द पासेज फॉर द जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब। क्या होगा, यहाँ पर को पॉलन ग्रेन्स आकर के आपके फॉल हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। और जब आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, आपका अगर आपके पॉलन ग्रेन्स कॉम्पिटेबल हैं आपके, तो क्या होगा, वो पॉलन ट्यूब क्या करेंगे, आपका अराइज करेंगे, ताकि मेल गैमेट कहाँ तक पहुंच सके, आपका फीमेल गैमेट तक क्या हो सके, आपका पहुंच सके। तो क्या होगा, आपका जो पॉलन ट्यूब अराइज होगी, उस पॉलन ट्यूब को पासेस कौन प्रोवाइड करता है, आपका स्टाइल प्रोवाइड करता है। स्टाइल की सेल्स को आपका डाइजेस्ट करके, ईट करके क्या होता है, पॉलन ट्यूब आगे को बढ़ता है। एंड द लास्ट वन दैट इज द ओवरी। ओवरी इज द लोअर बेसल पोर्शन ऑफ द गाइनोशियम एंड इट कंटेन द ओव्यूल। इट कंटेन द ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होगा, आपका एम्ब्रियोसैक होगा, और एम्ब्रियोसैक में क्या होगा, आपका एग सेल क्या रहेगी, आपकी प्रेजेंट रहेगी, यानी कि आपका क्या होगा, आपका फीमेल गैमेट क्या रहेगा, आपका प्रेजेंट रहेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ flower. Flower is most important because it is the first step for the process of the sexual reproduction. I am again repeating that the flower is the reproductive unit of the flowering plant, that is the angiospermic plant, and it is a condensed shoot which arise in the axil of the leaf-like structure which is known as the bract. And the flower is consist of the 4 holes. The first hole is the calyx, second is the corolla, third is the endoecium, and the fourth one is the gynoecium. Okay, and the upper 2 holes are known as the essential holes, and the lower 2 holes are known as the non-essential holes. We can say that calyx and the corolla are the non-essential or helping holes, and endoecium and gynoecium are the essential or reproductive holes. Okay, because they do take in the they participate in the process of the रिप्रोडक्शन, इसीलिए वो आपके इसेंशियल होते हैं। और ये क्या होते हैं, आपके एसेसरी इसलिए होते हैं बिकॉज दे हेल्प द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन वेरियस वे, सच एज द कैलेक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर। अगर आपका फ्लावर बचेगा ही नहीं तो कहाँ से आपका रिप्रोडक्शन होगा, तो ये आपका प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा आपका कोरोला हो गया, कोरोला क्या करेंगे आपके, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। सो इन दिस वीडियो वी हैड लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर इवेंट्स इन the pre-fertilization events of the sexual reproduction of the flowering plants.